हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो सर आज की क्लास में क्या करेंगे हम लोग? आज की क्लास में हम लोग कुछ इस तरीके से बातें करेंगे कि जो हमारा चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या। तो सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इनडिफरेंस कर्व अप्रोच जो होता है, इनडिफरेंस कर्व होता क्या है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आज इसी में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। चलिए आते हैं अपने पीडीएफ पे। चलिए वो फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी में। अगर चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर ले। फिर भी अगर फर्दर कोई क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा बच्चे कि आपको किसी भी तरह का जो जानकारी होता है वो वहां से मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का जानकारी का होगा आपको मिल जाएगा। जो नोट्स होते हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाया करेंगे। देखो आपको ऐसे तो दिख गया होगा कि हम लोग पढ़ने वाले क्या है, बट थोड़ा सा इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व देखो इसको ना किसने दिया था, यहां पे लिख लोगे हिक्स एंड एलन। ठीक है, जिन्होंने प्रेजेंट करा था किसको? तो सर इनडिफरेंस कर्व को। देखो एक बात बताते हैं, इनडिफरेंस कर्व यहां पे क्या लिखा है कि यहां तो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, बट यहां पे समझोगे। देखो इनडिफरेंस कर्व क्या होता है ना, दो गुड्स के मतलब किसी भी दो गुड्स को कंपेयर करके, जैसे हमारे पास इनकम हमारा लिमिटेड होता है, ठीक है, तो उस लिमिटेड इनकम में अगर हम लोग जैसे कि पहले मान के चलो वीट का एक चीज समझो, जैसे ये वीट है, ठीक है, जब हम वीट 3 यूनिट खरीद रहे थे तो यहां पे राइस हम कितना यूनिट खरीद रहे थे? 1 यूनिट। तो वहीं पे वीट को घटा करके हम कितना कर दिए? 1 यूनिट कर दिए। तो राइस को हम बढ़ा करके कितना यूनिट कर दिए? 3 यूनिट। दैट मीन्स कि किसी एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरे कमोडिटी में कटौती करना होगा। मतलब एक कमोडिटी में एक कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरे कमोडिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या इसी को इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं? जी हाँ, इसी को इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये ऑर्डिनल व्यू पॉइंट से होता है और हम लोग इसको ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस के बेसिस पे भी तय करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखेंगे। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लोग लिखते जाओगे, ये ऑर्डिनल व्यू पॉइंट पे काम करता है। ऑर्डिनल व्यू पॉइंट मतलब जिसको हम लोग क्या करते हैं? रैंकिंग देते हैं। क्या करते हैं? रैंकिंग, या फिर बोल सकते हो प्रीफरेंसेस, है ना। जैसे किसी को फर्स्ट रैंक, सेकंड, तो मतलब कि थर्ड, जैसे जिसको फर्स्ट रैंक है वो ज्यादा फेवरेट है। दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो कोई फर्स्ट रैंक है उसको आप ज्यादा प्रेफरेंस दे रखे हो, कोई सेकंड रैंक है तो उसको थोड़ा कम है, थर्ड रैंक वाले को और थोड़ा कम है। तो इस तरीके से प्रेफरेंसेस को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। देखो एक चीज और समझना है यहां पे, एक बार थोड़ा सा यहां पे मैं ना कुछ लिखता हूं। देखो इनडिफरेंस कर्व एक सेकेंड, shows the combination of टू गुड्स, दो गुड्स या फिर कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन को जो बताता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडिफरेंस कर्व। इसका एक एग्जांपल ले लो, चलो एक स्केड्यूल ले लो, उसके बाद फिर एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक स्केड्यूल ले लो। चलो इनडिफरेंस स्केड्यूल लेते हैं।
यहां ले लो कॉम्बिनेशन, यहां ले लो एक गुड एक्स और यहां ले लो एक गुड वाई। ध्यान से देखना, यहां समझने वाली बात है। कॉम्बिनेशन में जैसे कॉम्बिनेशन ए का हम बात करें तो उसमें गुड एक्स अगर 1 ले रहे हो तो गुड वाई कितना ले रहे हो 20। वही कॉम्बिनेशन बी में बात करें तो गुड एक्स को आप कर दिए 2 तो गुड वाई को कितना कर दिए 15। सी डी ई और एक एफ। ध्यान से देखेंगे, इसको बढ़ाते जाओ 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां पे आपका क्या क्या आ जाएगा 11 8 6 5। एक चीज समझना, एक गुड एक्स का एक यूनिट को बढ़ाने के लिए यहां लिख लो इन यूनिट्स। ठीक है, यहां पे भी लिख लो इन यूनिट्स। ध्यान से देखना कि गुड एक्स का एक यूनिट को बढ़ाने के लिए गुड वाई का कितने यूनिट को छोड़ा आपने, तो सर 5 यूनिट को यहां पे छोड़ा मैंने और यहां पे 1 यूनिट को बढ़ाया। फिर 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए आपने यहां पे कितने यूनिट को छोड़ा, सर 4 यूनिट को छोड़ा। फिर यहां पे 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए आपने कितना यूनिट छोड़ा, सर यहां पे मैंने 3 यूनिट छोड़ा। दिख रहा है, तो ये क्या हो रहा है, तो सर एक गुड्स को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स में कटौती करना पड़ रहा है। तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। कॉम्बिनेशन ए में गुड एक्स का कितना है 1 है और गुड वाई का कितना है 20 है। कॉम्बिनेशन बी में गुड एक्स का 2 है और गुड वाई का 15 है। तो देखो समझो कि किसी एक गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स के कंजम्पशन को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। अब इसी को ग्राफ में दिखाओगे, सपोज दैट ग्राफ में ही दिखा दो। यहां आ गया आपका 0, यहां ले लो गुड वाई और यहां ले लो गुड्स एक्स। ठीक है, ध्यान से देखो, अब आप समझो, यहां पे यही तो मेन समझना है। देखो गुड एक्स गुड वाई कितने कितने था 5 6 8 11 15 20। डिफरेंस ले लो आप 5 10 15 20 और इधर तो 1 2 3 4 था। 1 2 3 4 5। एक चीज समझो, देखो ध्यान से, ये गुड एक्स आपका कितना था, जो गुड एक्स 1 था तो गुड वाई कितना था सर 20 था। बहुत बढ़िया, ठीक। वही अगर गुड एक्स 2 हुआ तो गुड वाई कितना हुआ 15 हो गया। ठीक, वहीं फिर ये 11 हुआ तो ये 3 हुआ। 11 यहां पे आसपास में ले लीजिए। ठीक, उसके बाद 8 और 4 का कॉम्बिनेशन बना, 8 और 4 का कॉम्बिनेशन, फिर 5 और 6 का कॉम्बिनेशन। हाँ मतलब यहाँ पे 6 तो यहाँ 5। एक और था क्या यहाँ पे, गुड एक्स आपका 6 तक था। ठीक है, यहाँ पे दोनों बना 5 और 5 का। ठीक है, अब देखेंगे नहीं रहा यार, देखो पिक्चर कैसे बन रहा है। हालांकि पिक्चर ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है, बट कोई बात नहीं, देख लेंगे। यहाँ पे ये बताता है आपका इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये क्या बता रहा है आपका इंडिफरेंस कर्व बता रहा है। और हायर द इंडिफरेंस कर्व, हालांकि वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझेंगे। तो देखो जब गुड वाई का हम लोग गुड एक्स का जब 1 यूज करते तो गुड वाई कितना यूज करते 20। वहीं पे ये कॉम्बिनेशन ए हो गया। और जब गुड एक्स का 2 यूज करने लगे तो गुड वाई का कितना यूज करें 15। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई, कॉम्बिनेशन एफ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस शेड्यूल को। देखो ये इंडिफरेंस मैप दिया, कर्व दिया हुआ है। इंडिफरेंस कर्व में और इंडिफरेंस मैप में द फैमिली ऑफ
इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। यहां पे एक चीज मैं लिख रहा हूं, a family of indifference curve is known as indifference मैप। देखो ये इंडिफरेंस कर्व का फैमिली है, एक है, दो है, आईसी कर्व 1, आईसी कर्व 2, आईसी कर्व 3, इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। हाईएस्ट, जो सबसे हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट जो हाईएस्ट होगा shows हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जो हाईएस्ट लेवल का होगा वो आपको हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन दिखाएगा एज कंपैरिजन टू डाउन वाला। तो यहां पे थोड़ा कम दिखेगा, फिर जैसे बढ़ते जाएगा यहां आएगा, है ना, फिर बढ़ते जाएगा यहां आएगा। तो ये क्या होते जाएगा, ये आपका बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। एजम्पशंस होते हैं कुछ कुछ इंडिफरेंस कर्व के, जैसे ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस का मतलब होता है कि कंज्यूमर प्रेफर ए टू बी एंड बी टू सी। मतलब ए के जगह पे कंज्यूमर ने किसको प्रेफरेंस डाला है, मान के चलो कि ए इज स्मॉलर देन बी और बी जो है स्मॉलर देन सी। मतलब कि अगर आपको सबसे बेस्ट यहां पे दिखेगा तो ए की जगह पे आप किसको चूज करोगे या बी की जगह पे, तो सर सी को चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अगर कंबाइन करोगे तो सी आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। नेक्स्ट आपका आता है कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। चॉइस में कंसिस्टेंट होना होगा आपको, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, नो चेंजेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, means that if a consumer prefer A to B in one period, अगर A की जगह B को प्रीफर करता है तो he will not prefer B to A in another period, तो दूसरे पीरियड में वो B से A को प्रीफर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कंसिस्टेंसी इन चॉइस। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वही घटते हुए आएगा, है ना, और सब्स्टिट्यूट करते जाएगा। उसके बाद है थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज को आपको फिगर के साथ भी समझाने का कोशिश किया है, तो आगे पहले यहां देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एजम्पशंस भी जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो चीज बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो प्रॉपर्टीज, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। देखो स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, दिख रहा है आपको, स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, है ना। तो इंडिफरेंस कर्व हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड अपवर्ड इंडिफरेंस कर्व डू नॉट मेंटेन द रूल्स ऑफ, ये छोड़ो, ये पढ़ो, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखो इस तरह का पिक्चर होगा, इसको बोलेंगे कनकेव टू द ओरिजिन, और इस तरह का पिक्चर होगा, पिक्चर सही से नहीं बनाया, और इस तरह का पिक्चर होगा, यहां सी लिखा हुआ रहेगा, वो रहेगा कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है आपका, इस तरह का पिक्चर होता है, तो ये कैसा होगा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। और एक बात इसमें ध्यान दिया आपने कि ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है ना वाई एक्सिस को टच करता है, इसको क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोटिक। क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोटिक। आगे लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान देंगे, फॉर द इफेक्ट ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण दो प्रोडक्ट का ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। अगर ये एक दूसरे को काट रहा है दैट मींस ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता है, ये हमेशा इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, आगे इसको समझेंगे भी अच्छे से। उसके बाद हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा, देखो जैसे यहाँ पे 4 है, तो ये IC3 जो होगा, IC1, IC2, IC3, तो IC3 जो होगा ये आपका हाईएस्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको शो करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इंडिफरेंस कर्व हैव नो जीरो पॉइंट बिकॉज ईच पॉइंट इंडिकेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट। भैया यहाँ पे जीरो कैसे दिखा देगा,
क्योंकि यहाँ पे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, तो अगर एक को छोड़ेंगे तो दूसरे को यूज करेंगे ही करेंगे, तो ये ऑलवेज टू गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाएगा, ध्यान में रखिएगा, टू गुड्स कॉम्बिनेशन दिखाता है ये, ठीक है, ये जीरो नहीं होता है कोई भी पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को आप एक बार ध्यान से देखेंगे, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको लगता है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इट मींस आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू, देखो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, ठीक है, तो इट मींस दैट आईसी कर्व हैज, इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप जो कि डाउनवर्ड की ओर जाता है, इट इंप्लाइज दैट द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव अ मोर ऑफ वन गुड, ही मस्ट हैव द लेस ऑफ अनदर गुड। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले ये गुड्स को इतना यूज कर रहा था, ठीक है, तो अगर इसको डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस है कि एक तरफ से घटेगा तो एक तरफ से बढ़ेगा, तो ये डाउनवर्ड की ओर इसलिए फॉल करता है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इनकम होता है और उसी से खर्च करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर टचेस द ईच एक्सिस। देखो एक बात बताओ, जब ये IC1 दिखा रहा है, ठीक है, यहां पे IC2 दिखाएगा, यहां IC3 दिखाएगा, ध्यान से समझना, तो एक बात बताओ, अगर ये इंटरसेक्ट हो जा रहा है तो फिर तो ये दोनों पॉइंट एक जगह पे आ जा रहा है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे रिजल्ट कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उल्टा रिजल्ट दिखा रहा है, तो ये कभी भी एक दूसरे के टच नहीं होता है। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट और बिकम टेंजेंट टू ईच अदर, ध्यान से समझोगे, दिस विल वायलेट, अरे यार, वायलेट द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी, बिकॉज ट्रांजिटिविटी मतलब क्या होता है, एक अगर हमको अच्छा लग रहा है उसके जगह पे कोई दूसरा अच्छा लग रहा है और उस दूसरे के जगह पे तीसरा अच्छा लग रहा है, दैट मींस कि वो तीसरा वाला हमारे लिए फाइनल होगा, दैट मींस वो मेरे लिए बेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि ट्रांजिटिविटी में हम लोग को जो बेस्ट प्रोडक्ट लगता है उसको यूज करते हैं कंपैरिजन। तो यहां पे देखो कि ऑन आईसी कर्व वन में देखो, ये आईसी कर्व, ठीक है, वन में देखो यहां पे क्या बोला है, ये आईसी कर्व 1 है और ये आईसी कर्व 2 है, ठीक है, ध्यान से देख लो, A इज इक्वली प्रीफर्ड, A तो यहां पे इक्वली है, दोनों बराबर हो गया है। ऑन आईसी कर्व 2 A इज इक्वली प्रीफर्ड टू C, तो वहीं पे अगर हम देखो आईसी कर्व 1 में भी A है, आईसी कर्व 2 में भी A है, और आईसी कर्व यहां पे देखो ध्यान से 1 में यहां पे C पॉइंट बन रहा है, तो ऑब्वियस है हम तो इसको चुनेंगे ना, लेकिन जब यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है रिजल्ट, तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है और ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, तो दिस इंप्लाइज B इज इक्वली प्रीफर्ड टू C, मतलब B को हम लोग, B के जगह पे किसको प्रीफर करें, C को, है ना, A के जगह पे B को और B के जगह पे C को, तो कैसे A यहाँ पे एक जगह पे कट कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, विच कैन नॉट बी, बिकॉज मोर इज ऑलवेज प्रीफर टू लेस, जहां पे ज्यादा होगा उसको हम लोग हमेशा प्रीफरेंस देंगे एज कंपैरिजन टू जहां पे कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में एक और पॉइंट है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखो, this is because combination lying on the higher indifference curve contain more of the either one or both goods and more is always preferred to less। एक मिनट, this is because combination of lying on higher indifference curve contains a more, तो higher वाला हमेशा क्या करता है, यहाँ पे जो होगा ये मोर प्रेफरेंस हम लोग इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। एक और है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा इंडिफरेंस कर्व समाप्त हो गया, ये खत्म हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व, एक दो छुटपुट पॉइंट रहेंगे जो कि छूटा हुआ रहेगा, उसको हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पे एक और छोटा सा हम पॉइंट लेके आए थे जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, आई थिंक इस बार भी पूछा गया था, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस जो होता है वो बंडल से, जब किसी भी चीज को हम लोग ग्रुप में चुनते हैं, अ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक इफ एंड ओनली इफ बिटवीन एनी टू बंडल्स, किसी दो बंडल में अगर ही प्रीफर द बंडल विच हैज मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स, जो कि दूसरे गुड्स के बंडल से थोड़ा भी ज्यादा होगा, हम लोग उसको प्रीफर करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है अभी, नो लेस देन अदर गुड्स एज कंपेयर्ड इन द अदर बंडल, दूसरे बंडल से ये कम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे कि कंज्यूमर प्रीफर 2,3 टू द बंडल्स, लेकिन बंडल में और क्या क्या था, 2,2, 1,3 और 1,2, तो देखो यहाँ पे सबसे प्रीफरेबल या सबसे ज्यादा वाला कौन सा था, 2,3, इसको हम लोग चुन लिए। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस इंप्लाई दैट अ पॉइंट above indifference curve represent the bundle which is preferred to bundle on IC curve, जो कि IC curve में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस याद रखना, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मतलब वो प्रेफरेंसेस जहां पे हम लोग एक रैशनल कस्टमर की तरह किसी भी चीज को चुनते हैं,
ठीक है। और रैशनलिटी तो अगर नहीं है तो फिर इकोनॉमिक्स में तो हम लोग एजम्पशंस पे ही नहीं आ पा रहे, तो फिर रैशनल अगर है नहीं तो फिर वो तो कोई काम का नहीं है। तो रैशनलिटी सबसे बड़ा चीज है, इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस वन ओवर अदर बंडल में, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई थिंक आपको अच्छे से अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है, और एफर्ट से अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।